मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि जिन्ना खुद एक मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू थे? तो क्या वाकई सच में जो मोहम्मद अली जिन्ना का परिवार है वो हिंदुओं का परिवार है? क्या सच में उनका ताल्लुक़ हिंदुओं से है? और क्यों आखिर मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने से 24 साल की एक छोटी उम्र पारसी लड़की के साथ न केवल इश्क किया बल्कि शादी भी की? स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। और चलिए आज का इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज हम इस वीडियो में इन्हीं सारे सवालों के जवाब को ढूंढेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना हमेशा से मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग करते रहे और आखिरकार मोहम्मद अली जिन्ना की ही जीत हुई और उन्होंने भारत के 2 टुकड़े कर डाले और उसी के बाद जो पाकिस्तान है एक अलग देश बन के हमारे सामने आया। मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म 25 दिसंबर 1876 में हुआ। परिचय के तौर पर मोहम्मद अली जिन्ना एक बैरिस्टर, पॉलिटिशियन और साथ ही साथ फाउंडर ऑफ पाकिस्तान भी थे। जिन्ना सबसे ज़्यादा पॉपुलर तब हुए जब वो मुस्लिम लीग का लीडरशिप लिए और वो 1913 से लेकर के तब तक मुस्लिम लीग का लीडरशिप संभालते रहे जब तक पाकिस्तान को आज़ादी नहीं मिली, यानी कि 1947 14 अगस्त तक। और जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो वो सबसे पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने पाकिस्तान के। उनके मृत्यु के पहले तक वही बने रहे। जिन्ना ने मुंबई की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी और उन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में महज वो लॉयर बन गए थे। 1905 में जिन्ना को बाल गंगाधर तिलक ने अपना लॉयर बनाया था जब उन पे देशद्रोह का आरोप लगा था। हालांकि इस केस में जिन्ना की हार हुई और बाल गंगाधर तिलक को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। तो चलिए आते हैं वीडियो के पहले पॉइंट पे, जिस पे हम चर्चा करेंगे कि कैसे जिन्ना की जो ओरिजिन है वो हिंदू की है। उनका और गांधी जी दोनों का ताल्लुक गुजरात से ही है। जिन्ना के ग्रैंडफादर का नाम था, मतलब उनके दादाजी का नाम था प्रेमजी भाई मेघजी भाई ठक्कर, जो एक हिंदू थे। वो गुजरात के काठियावाड़ बनेली में रहा करते थे और प्रेमजी भाई ने अपना एक नया धंधा खोला था, नया बिजनेस चालू किया था, जो था मछली का कारोबार। मछली का कारोबार से जो प्रेमजी भाई है उन्होंने बहुत सारे पैसा कमाया और खूब सारा नाम कमाया। उनका ये बिज़नेस जो है बहुत अच्छे से चलने लगा। पर दिक्कत तब शुरू हुई जब ये बात उनके बिरादरी में फैलने लगी। प्रेमजी भाई लोहाना बिरादरी से बिलोंग करते थे और उनकी जाति के लोग जो है वो मछली से दूर रहते थे और इस टाइप के बिज़नेस करना पसंद नहीं करते थे। अकबर एस अहमद की किताब जिन्ना पाकिस्तान एंड इस्लामिक आइडेंटिटी में वो ये बात क्लियरली लिखते हैं कि बहुत डिटेल में लिखते हैं कि इसी के कारण जो क्या है प्रेमजी भाई को अपने ही बिरादरी के लोगों से बहिष्कार का सामना करना पड़ा। वो उनकी बिरादरी के लोग उनके सामने शर्त रखते हैं कि या तो ये बिज़नेस करना छोड़ दे या फिर उनके जाति से उनको बहिष्कार किया जाएगा। प्रेमजी भाई ये शर्त को नहीं मानते हैं। वो अपना जो मछली का बिज़नेस है उसको कंटिन्यू करते हैं और साथ ही अपना धर्म भी नहीं छोड़ते हैं। वो अपने आप को हिंदू ही रखते हैं, पर उनकी ही जाति से उनको बहिष्कार किया जाता है। इसी कारण वो लोग क्या करते हैं, प्रेमजी भाई अपना बिज़नेस को बरकरार रखते हैं लेकिन खुद को हिंदू ही रखते हैं। फिर ऐसे ही उनका बिज़नेस चलने लगता है और उनके जो बच्चे होते हैं उनमें मोहम्मद अली जिन्ना के जो पिताजी हैं पुंजा भाई ठक्कर, वो जब इस बात को देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा गिल्टी, इंसल्टिंग और बहुत ज़्यादा बेइज्जती फील करते हैं। उनको ये बात बहुत बुरी लगती है कि उनको अपनी ही जाति के लोग ऐसे बहिष्कार कर रहे हैं सिर्फ उनके बिज़नेस के कारण। इसी बात से क्रोध में आकर पुंजा भाई ठक्कर अपनी पत्नी और अपने 4 बच्चों सबका धर्मांतर ही करवा देते हैं और वो हिंदुज़म को छोड़ के इस्लाम को कबूल कर लेते हैं, इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं। हालांकि इस स्टेप उठाने के बाद पुंजा भाई ठक्कर के अपने ही परिवार के लोगों के साथ दूरियां बनने लगी और उनके परिवार के लोग उनके साथ संबंध नहीं रखना चाहते थे, अलग होना चाहते थे और उनके सबके साथ रिश्ता ख़राब होने लगे। फिर भी जो पुंजा भाई ठक्कर है उन्होंने अपना धर्म को नहीं चेंज किया, वो इस्लाम ही रहे, इस्लाम को कबूल किया और उन्होंने बदले में जो
काठियावाड़ी है उसको छोड़ दिया और वो कराची चले गए अपने बीवी बच्चों के साथ। कराची में पुंजा बैठक का जो मछली का कारोबार है वो और भी ज़्यादा फूलने फलने लगा और उनका ये बिज़नेस विदेश तक भी पहुंच गया। इसके बाद क्या होता है कि मोहम्मद अली जिन्ना और उनके भाई बहनों का नाम बगल के जो मुसलमानों घरों में जैसे बच्चों के नामकरण किया जाता है उसी हिसाब से इनका भी नामकरण किया जाता है। और ऐसे ही हिंदू परिवार में जन्मे मोहम्मद अली जिन्ना का मोहम्मद अली जिन्ना का नाम जो मुसलमानों की तरह मोहम्मद अली जिन्ना रखा जाता है। उनकी बहन का नाम फ़ातिमा रखा जाता है। तो इसी तरीक़ा से जो है मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए। और ये बात की पुष्टि BBC न्यूज़ चैनल हिंदी भी करती है। वो लोग गुजरात गए थे और वहाँ पे उन लोगों ने काठियावाड़ी में जो मोहम्मद अली जिन्ना की पुश्तैनी घर है वहाँ पे रह रहे लोगों से पूछताछ की और उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि ये सारी बातें सच है। जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के परिवार से सिर्फ उनके पिताजी ही थे जो अपने बीवी बच्चों के साथ कराची जा कर के धर्मांतर कराए थे, पर उनके परिवार में उनके जो और भाई बहन थे और बेटे थे वो सब हिंदू ही थे और हिंदू ही रहे और वहीं पे ही गुजरात में अभी भी रह रहे हैं। तो ये तो हमारा पहले वीडियो का टॉपिक कवर हो गया कि मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम थे, मतलब हिंदू थे या हिंदू नहीं थे। अब हम आते हैं वीडियो के दूसरे टॉपिक पर। इसके बाद क्या होता है कि मोहम्मद अली जिन्ना खुद को बहुत दिनों तक वो बहुत ओपन माइंडेड थे और शुरू से इतने रिलीजियस नहीं थे। उनका इतना रिलीजन लेके जो कट्टर भाव है ये नहीं था और वो खुद एक इस्लाम में जो कट्टरपन थे उसका विरोध करते थे स्टार्टिंग में। फिर जैसे जैसे वो बड़े हो जैसे जैसे उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट बढ़ा और फिर उनका जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी चेंज होने लगा। पहले मोहम्मद अली जिन्ना खुद का परिचय इस्लाम देने से भी परहेज करते थे और काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी रहा करते थे। फिर जब वो लंदन जाने लगे पढ़ाई के लिए तो उनकी जो माँ है उन्होंने उनको काफ़ी फ़ोर्स किया शादी करने के लिए। तो वो एक शादी भी करते हैं जो शादी हालांकि ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती है। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना चले जाते हैं लंदन और फिर वो वहीं तक उनके लाइफ में अभी तक भी कोई जो है प्यार मोहब्बत वाला सीन नहीं था। फिर जब वो लंदन से वापस आते हैं तब तक उनकी उम्र जो है 40 साल की हो जाती है। खुले विचार के जिन्ना अचानक से फिर मुस्लिम लीग ज्वाइन करते हैं और वो फिर जो है मुसलमानों के लिए अलग देश बनाना और इन सब कामों में लग जाते हैं। और इसी बीच जिन्ना का एक दोस्त हुआ करता था, यहीं से एंट्री होती है दिनेश पेटिट की, एक पारसी बिजनेसमैन की, जो पहले जिन्ना के मुवक्किल हुआ करते थे। एक केस के दौरान उन दोनों की मुलाकात हुई और उस केस में जीत के बाद मोहम्मद अली जिन्ना और दिनेश पेटिट की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। अभी जिन्ना की उम्र 40 साल तक थी और जिन्ना लंदन से वापस आए थे और वो मुंबई में ठहरे थे। मुंबई में जब उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी तो फिर उनका जो दोस्त है दिनेश पेटिट वो उन्हें दार्जिलिंग बुलाता है क्योंकि वो ही रहते थे और उन्हें कुछ दिन छुट्टियों में रहने के लिए और घूमने के लिए इनवाइट करता है। मोहम्मद अली जिन्ना खुशी खुशी अपने दोस्त के घर पहाड़ों में घूमने जाते हैं और यहीं पे उनका जो नज़र है वो दिनेश पेटिट की 16 साल की बेटी रति बाई पर पड़ती है, जिन्हें प्यार से रति बुलाते थे। रति को देखते ही जिन्ना को रति से प्यार हो जाता है। रति बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और बहुत ही जो एलिगेंट सी दिखती थी, तो इसी वजह से जिन्ना उसके प्यार में पड़ जाते हैं और उनसे शादी करने का मन बना लेते हैं। इधर रति भी जो है जिन्ना के जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है और वो भी जिन्ना के साथ रहना चाहती है। लेकिन जिन्ना जानते थे कि जिन्ना की उम्र और रति की उम्र में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है और सबसे बड़ा पॉइंट उन दोनों का धर्म अलग है। पारसी लोग कभी इस्लाम में अपना लड़की नहीं देंगे, ये बात उनको पता था। तो फिर वो उसके पिता के मन में क्या है ये जानने के लिए एक ट्रिक यूज़ करते हैं और बातों ही बातों में दिनेश पेटिट से पूछते हैं कि तुम्हारे दूसरे रिलीजन में जो इश्क मोहब्बत हो जाती है, शादी हो जाती है, इसके बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तुम क्या विचार रखते हो। दिनेश पेटिट भी बहुत ओपन माइंडेड थे, तो उन्होंने अपने जो ब्रॉड थिंकिंग है उसको आगे रखते हुए वो बताते हैं कि इससे ये अगर दूसरे रिलीजन में प्यार मोहब्बत हो जाता है तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा भारत के लोगों पर और दूसरे रिलीजन के साथ जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है वो भी बढ़ेगा। मुझे नहीं लगता है इसमें कोई ख़राबी है। तो इस पर मोहम्मद अली जिन्ना उनको रिप्लाई करते हैं कि मुझे तुम्हारी बेटी से
प्यार हो गया है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुन के दिनेश पेटिट आग बबूला हो जाता है और उन दोनों में बहुत कहासुनी होती है। फ्रस्ट्रेशन का लेवल इस तरह इतना बढ़ जाता है कि दिनेश पेटिट कोर्ट से ऑर्डर ही निकलवा देते हैं, ऑर्डर पास करा दे कि जब तक रति जो है वो 18 साल की ना हो जाए तब तक मोहम्मद अली जिन्ना जो है उनसे कोई कांटेक्ट ना करे। मोहम्मद अली जिन्ना इस बात को रिस्पेक्ट करते हुए मुंबई वापस चले आते हैं और कोई कांटेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन उनके मन में जो रति के लिए प्यार है और जो रति के लिए जो इश्क था, उनसे शादी करने का मन था, वो नहीं जाता है। इधर रति भी चुपचाप 2 साल तक वेट करने का सोचती है कि वो कब 18 साल की होगी। इसी बीच रति एक बड़ा कदम उठाती है और वो मोहम्मद अली जिन्ना को बॉम्बे क्रॉनिकल के एडिटर अब्दुल्ला बरलेवी के ज़रिए एक मैसेज भिजवाती है और बताती है कि वो अपने पिता को छोड़कर उनके पास आना चाहती है। मोहम्मद अली जिन्ना भी रिप्लाई भेजते हैं और उनको रति को बताते हैं कि उनके पास आने से पहले रति को इस्लाम को कबूलना पड़ेगा। जब तक वो इस्लाम को नहीं कबूल करती है उनका शादी नहीं हो सकता है। बीबीसी के एक रिपोर्ट के तहत अब्दुल्ला बरलेवी के ज़रिए मोहम्मद अली जिन्ना कुछ इस्लाम से जुड़ी बुक्स रति के लिए भिजवाते हैं और उनको पढ़ने के लिए कहते हैं। 1918 अप्रैल को रति जो है वो 18 साल की हो जाती है और वो जैसे ही 18 साल की होती है वो अपना घर छोड़कर मुंबई जिन्ना के पास चली आती है। मुंबई आने के बाद मुंबई के जामा मस्जिद में रति को इस्लाम को कबूल करवाया जाता है और 19 अप्रैल 1918 को जिन्ना और रति का निकाह हो जाता है। इस निकाह में बहुत मुश्किल से कुछ लोग अटेंड कर पाए थे, उनमें सिर्फ जिन्ना की तरफ से उनकी बहन फातिमा थी। शादी उनकी कहा जाता है 10 साल तक चली और इस्लाम में एक रूल होता है जिसमें मेहर होता है और उसमें पति जो है, शौहर जो है अपनी बीवी को गिफ्ट देता है। तो इस गिफ्ट में जिन्ना ने रति को 1.25 लाख रुपया दिया था, जो उस टाइम के लिए बहुत है। हिस्टोरियन की माने तो उनकी शादी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी उनके एज गैप होने के वजह से, जो हिस्टोरियन का कहना है कि होना स्वाभाविक था, क्योंकि एक तरफ रति बहुत ही छोटी उम्र की एक लड़की, चंचल मिजाज, ओपन माइंडेड, हंसी खुशी घुलने मिलने वाली थी, वही उनसे आधे से भी ज़्यादा उम्र के 42 ईयर्स के जिन्ना जो एक पॉलिटिकल करियर में बिजी रहने वाले और बहुत ही सीरियस और बहुत ही प्रैक्टिकल शांत रहने वाले इंसान थे। तो इसी वजह से उन दोनों में बहुत ज़्यादा बन नहीं पाती थी, लेकिन जिन्ना अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और जैसे ही उनकी शादी की बात मुंबई में पता चली तो ये खबर जो है आग की तरह फैलने लगी। रति के पिता जो थे दिनेश पेटिट, उनको खुद ये बात एक न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चलती है। जैसे ये बात आउट होती है तो पूरे भारत में आग सा लग जाता है और बहुत ज़्यादा जो है वो इस पे कंट्रोवर्सी होती है और बहुत सारी नेगेटिव्स जो है वो भी बात जो है वो सुनने को पड़ती है जिन्ना को और रति को। और सारे न्यूज़ चैनल और सभी पारसी समुदाय में ये बात को ठीक से नहीं लिया जाता है और इस बात पे बहुत ज़्यादा जो है वो बहस भी होती है कि कैसे एक पारसी समुदाय के लड़के इस्लाम कबूल करके धर्मांतर करा के शादी कर सकती है। तो उस टाइम के लिए बात बहुत बड़ी थी और बहुत इसमें कंट्रोवर्सी भी हुई थी और जिसके वजह से जो मोहम्मद अली जिन्ना का प्रैक्टिकल पॉलिटिकल करियर था और उनका जो लाइफ था उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो अब जिन्ना क्या करते हैं कि वो अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं और रति इधर अकेली पड़ जाती है। वो रति पे फोकस नहीं करते और अपने पॉलिटिकल करियर में इतना बिजी हो जाते हैं और रति इधर अकेली पड़ जाती है। इसी बीच उन दोनों की एक बेटी भी होती है जिनका नाम था डीना वाडिया। और उनकी इस बीच क्या होता है कि जिन्ना जो है इतने ज़्यादा करियर में ध्यान देने लगता है कि उनको रति का ध्यान ही नहीं रहता है और रति की जो तबीयत है वो डिप्रेशन, एंजाइटी और इन सब चीज़ों में जा कर और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। इससे पहले कि जिन्ना रति को कुछ समझा पाते और कुछ बोल पाते और उनमें कहा सुनी ठीक होती, बॉन्डिंग बनती, इससे पहले रति दुनिया को छोड़ के चली जाती है सिर्फ 29 साल की उम्र में। इसके बाद जब जिन्ना को ये बात पता चलती, ये बात भी उनको अपने ससुर मतलब उनके दोस्त जो थे दिनेश पेटिट, वो उनके शादी के बाद पहली बार जिन्ना को कॉल करते ये बताने के लिए कि जो रति है वो अब नहीं रही। ये बात सुनने के बाद जिन्ना जो है वो बहुत फूट फूट के रोते हैं और भारत को छोड़कर कराची वापस जाने के लिए तैयार होते हैं। फिर जब भारत छोड़ के वो कराची जा रहे थे तो मुंबई के जो कब्रगाह में
को रति को दफनाया गया था वहाँ पे जाके वो बहुत ज़्यादा पब्लिकली रोए थे और इस बात को हिस्टोरियंस अपने बुक्स में भी लिखते हैं। सबसे पहले रति के कब्र में जो मट्टी मतलब जो दिया जाता है उसमें भी सबसे पहले जिन्ना को ही बुलाया जाता है और जिन्ना तभी बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोते हैं। इसके बाद जिन्ना जो है वो हमेशा के लिए कराची चले जाते हैं। कराची में 1948 को 71 ईयर्स की एज में जिन्ना की मौत हो जाती है। जिन्ना कराची चले जाते हैं लेकिन जिन्ना और रति की जो बेटी थी दीना वाडिया वो लोग मुंबई में रहते हैं और आज भी उनका जो पूरा परिवार है उनमें बहुत सारे बिजनेसमैन बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी मुंबई या लंदन जैसी जगहों में वो लोग आज भी रहते हैं। तो ये था आज का वीडियो और इस वीडियो की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मेरे पास कोई पर्सनल मोहम्मद अली जिन्ना को पढ़ने के लिए बुक नहीं थी, लेकिन उस बुक को पढ़ने के लिए जो इंटरनेट में सोर्सेस अवेलेबल थी वो सब से मैंने कलेक्ट किया है और ये सब जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दी है वो सारी ज़्यादातर इंटरनेट पे पढ़े आर्टिकल्स से मैंने उठाया है और बहुत सारी वीडियोस है, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी है जिसको मैंने पढ़ा उसके बाद मैंने वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।